सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो चैप्टर है डिमांड। 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नॉट ओनली फॉर 11th, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो 11th के साथ साथ 12th में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये चैप्टर पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज आप गेन या नॉलेज जो आप गेन करना चाहते हो, उसके पर्सपेक्टिव से भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी पूरी इकोनॉमी रिवॉल्व करती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आज की डेट में अगर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने, मैनेजमेंट ने अगर ये पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लिया या इस पर्टिकुलर चैप्टर की नॉलेज ले ली, तो कहीं ना कहीं उसका 40% काम हो जाता है। डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से और कई सारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बड़े ध्यान से सुनना, इस क्लास को मैं ओवर द पीरियड ऑफ सेशन पूरे एक साल में एटलीस्ट 5 से 6 बार कराता हूं। 11th के पर्सपेक्टिव के साथ साथ 12th के पर्सपेक्टिव से भी सीखना, अगर आप प्लान कर रहे हो बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाने का। आप लोगों के लिए कॉमर्स में एकदम फ्रेश एंट्री है 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, जो मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, उसको बड़े ही हिसाब से सुनना। एक एक पॉइंट कवर करूंगा, डेफिनेशन को प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा और डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, जिन जिन चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से कुछ भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, मेरे को कमेंट में डालो, मेरे को आप जूम पे लिंक पे भेजो या मुझसे अभी के अभी पूछो, पर ध्यान से सुनना मेरी बात। तो डिमांड होती क्या है? डिमांड की अगर एकदम बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ के बताऊं तो वो है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम। यहां पे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में इंग्लिश में देखा गया तो काफी सारे वर्ड्स यूज हुए, बट इस पूरे स्टेटमेंट में से मैं 4 या 5 चीजें पकड़ूंगा। डिमांड जो भी होती है वो एक तो किसी भी चीज की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्वांटिटी। फिर कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान, गुड्स भी हो सकती है, वो सर्विसेज भी हो सकती है। प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे वो अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को अवेलेबल है तभी वो उसकी डिमांड मानी जाती है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं करता। एक डेजिग्नेटेड या डिजायर्ड प्राइस पे ही डिमांड होती है। प्लेस, आपको सामान चाहिए अपनी प्लेस पे और वो अवेलेबल है कहीं दूर, तो वो डिमांड नहीं मानी जाएगी। तो प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड में। टाइम, आपको सामान चाहिए अभी, डिलीवर होगा वो 10 दिन बाद, डिमांड नहीं मानी जाएगी। आपको गर्मियों के कपड़े चाहिए अभी, आपको दिए जाए सर्दियों में, डिमांड नहीं मानी जाएगी। तो 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें निकल के आती हैं डिमांड की डेफिनेशन में कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम। अब इसमें मैंने ये 5 वर्ड यहां पे लिख दिए, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, और वो है सबसे मेन क्या? कंज्यूमर। कंज्यूमर ही एक ऐसा बंदा है जो इन चीजों की डिमांड करता है। प्रोड्यूसर हमेशा क्या करता है? सप्लाई। डिमांड हमेशा कौन करता है? कंज्यूमर। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, कंज्यूमर और कस्टमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो एंड यूजर है उस प्रोडक्ट का, कमोडिटी का, सर्विसेज का, वो है कंज्यूमर जो यूज करेगा। कस्टमर जो बाय करता है। दे बोथ कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, दे बोथ कैन बी सेम ऑल्सो। तो कस्टमर कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं, बट डिमांड एक्चुअली में किसकी मानी जाती है? कंज्यूमर, क्योंकि एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट कौन करेगा? कंज्यूमर। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम, दैट्स डिमांड। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जो डिमांड होती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। इसको इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इस फ्रेज को बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि डिमांड किन किन चीजों पे अफेक्ट करती है। देखो, सबसे पहले तो एक इसका सबसे पहला पॉइंट हो जाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी।
किसी भी चीज की डिमांड उसकी प्राइस से सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी से कैसे इफेक्ट करती है भाई? प्राइस अगर किसी भी चीज का बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, किसी भी चीज का प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। जब मेरे हाथ देखो रिलेशन हमेशा दो चीज में निकलता है। अगर वो दोनों सेम बिहेव कर रही हैं तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, और जब वो दोनों चीजें ऑपोजिट बिहेव कर रही हैं तो इसका मतलब होता है इनवर्स रिलेशन। तो प्राइस और डिमांड में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी एंड वाइस वर्सा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट जिस पे डिमांड इफेक्ट करती है वो है अपना प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी, उसी चीज की कमोडिटी की प्राइस। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या है भाई? रिलेटेड गुड्स वो है जो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। और मैं हमेशा बताता हूं रिलेशन दो तरीके के होते हैं, एक दोस्ती वाला रिलेशन होता है और एक दुश्मनी वाला रिलेशन होता है ना जी? आप सबका भी होगा। तो ऐसी गुड्स में होता है एक दोस्ती वाला रिलेशन होता है और एक दुश्मनी वाला रिलेशन होता है। दोस्ती वाला जो रिलेशन होता है उसमें क्या है? हम साथ साथ हैं, हम साथ चलेंगे, ऐसे टाइप के गुड्स होते हैं जो साथ चलते हैं। दुश्मनी वाले गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को काटते हैं कि ये नहीं तो मैं, या मैं नहीं तो ये, इसके मतलब वहां पे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इसलिए रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और फिर होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जैसा मैंने आपको बताया दोस्ती और दुश्मनी वाले गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट नाम से ही पता पड़ रहा है एक की जगह दूसरा, तो ये गुड्स होते हैं दुश्मनी वाले गुड्स। जैसे टी और कॉफी, टी और कॉफी, कोई भी दो ब्रांड्स ले लो, प्यूमा एडिडास, तो जो एक दूसरे की जगह यूज हो जाए वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनमें क्या है? टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कॉफी की डिमांड ज्यादा कर देंगे। प्यूमा की टी शर्ट का प्राइस बढ़ गया तो लोग एडिडास की टी शर्ट्स पे ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है? दूसरी तरफ आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो मैंने बताया दोस्ती आने वाले गुड्स, एक दूसरे के बिना अधूरे, कार, पेट्रोल, पेन, इंक, ये होते हैं दोस्ती वाले। कार के बिना पेट्रोल अधूरा है, पेट्रोल के बिना कार अधूरी है, पेन, इंक एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये एक साथ यूज होते हैं, दोस्ती वाले गुड्स, दुश्मनी वाले गुड्स। दोस्ती वाले गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर, दुश्मनी वाले गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं कि किसी भी चीज की डिमांड जरूरी नहीं है उसी पर्टिकुलर चीज के प्राइस की वजह से चेंज हो। कई बार किसी और चीज का प्राइस में चेंज आए तो उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड में चेंज आ सकता है। टी का जो डिमांड है वो जरूरी नहीं है टी के प्राइस पे डिपेंड है, वो कॉफी के प्राइस पे भी डिपेंड है। सेम कार की जो डिमांड है वो पेट्रोल के प्राइस पे भी डिपेंडेंट है, इसलिए इनको रिलेटेड गुड्स बोला जाता है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच डिमांड इज डिटरमाइंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी भाई, इनकम पे डिमांड बहुत डिपेंड करती है। अगर इनकम बढ़ेगी या ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो यहां पे कौन सा रिलेशन आ गया? देखो, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, इनकम घटी डिमांड घटी। तो इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट पे भी कई बार डिपेंड करता है, कई हैबिट्स होती है कस्टमर की, चाहे प्राइस बढ़े ना घटे, प्राइस बढ़े घटे फिर भी उस बंदे को प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए। इमरजेंसी गुड्स होते हैं, उनके बेसिस पे भी क्या होता है, कई बार डिमांड रोल प्ले नहीं करती। फैशन, अगर कोई चीज फैशन में है तो उसकी डिमांड डिपेंड करती है। सीजन, टेस्ट, हैबिट, तो वो चीजें भी किसी पर्टिकुलर चीज की, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं।
तो यहां पे हमने एक चीज मेन पढ़ी, डिमांड क्या होती है, फिर हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स जिन पे डिमांड डिपेंड करती है, और फिर हम पढ़ने वाले हैं अब आने वाले टॉपिक्स में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पे हमने बेसिकली पढ़ा किसी भी पर्टिकुलर चीज की डिमांड क्या होती है, डिमांड का मतलब क्या होता है, उसकी डिमांड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस और बाकी कई चीजें हमने पढ़ी, इन चीजों पे भी डिमांड डिपेंड करती है। आने वाले क्लासेस में हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगली क्लास और अगले लेक्चर के लिए जरूर से जरूर आना, बिल्कुल मिस मत करना।